पहले नासा, रूस और चीन, अब भारत। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया, और क्या है चांद से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे रहस्यों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हुआ था, जो कि असफल रहा। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने एटॉमिक प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया कि चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े हुए ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो जल्दी से बांध लीजिए अपनी कुर्सियों की पेटी और वीडियो के अंत तक इस सफर पर बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता तय करते हैं तो इसके आसपास के डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हम अगर चांद पर पहुंचे तो 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सफर पर जाने का अंडाकार रास्ता चुना, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर लंबे रूट से बढ़ा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग की। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना और ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन अगर 60 किलोग्राम है तो चांद पर ये सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलते हुए नीचे की तरफ गिर सकते हैं। इसीलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, और यहाँ जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं, और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। और वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज तक भी वहां मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है, और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और यहाँ से आप धरती की खूबसूरती देखकर खुश हो जाएंगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फेल हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों
और प्लास्टिक के बैग से भरा हुआ कूड़ा भी दिखाई देगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल उन बैग्स में उनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट्स हैं। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, वो आज भी आपको उतनी ही बुरी कंडीशन में वहां मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वहां बारिश हुई और ना ही कोई तूफानी बवंडर से चांद रूबरू हुआ। इसीलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आएं तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, अब आप तो ये जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उन उल्कापिंडों को या तो एक साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर ले जाकर उसके साथ गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव्स चल नहीं पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी भी आवाज सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे किसी ने मोबाइल की तरह आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक स्पेशल स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन और हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए ये अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही आज तक देख पाए हैं और अगर आप चांद के पीछे के हिस्से अंधेरे वाले इलाके में पहुंच जाएंगे तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। आपको बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी हुई थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान की सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडिंग से पहले के आखिरी 17 मिनट की सभी प्रोसेस ठीक से वैसे ही पूरे हुए जैसे कि तय किए गए थे। साथ ही लैंडिंग के कुछ समय बाद ही इसरो के रिलेशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लैंडर विक्रम का संपर्क ठीक तरह से स्थापित हो गया, जिसकी जानकारी इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसरो ने उतरने के दौरान विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि लैंडर ने उतरने के लिए सपाट सतह का चयन किया है। वो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे से ली गई हैं। सफेदी में हल्की सी स्याह छाप ली हुई ये तस्वीरें चांद के उसी दक्षिण ध्रुव की हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया।
जिस चांद में दाग की बात अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए शायरों ने की थी, ये तस्वीरें शायद वही दाग बयां करती हैं। और ये तस्वीरें भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान की हैं, क्योंकि भारत ने इतिहास रच करके साबित कर दिया है कि चांद अब भारत की मुट्ठी में है। तो दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व है तो इसरो की जय जयकार करते हुए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।